बच्चों डायग्राम देख रहे हो। मान लीजिए इसमें आपसे कोई पूछता है कि पार्टिकल को -a/2 से और √3a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, या इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें पार्टिकल SHM कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड आपको a दे रखा है और किसी भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पार्टिकल को जाना है और आपसे पूछा गया है इस प्रोसेस में, इस पाथ को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस या तो बच्चे छोड़ देते हैं और अगर सॉल्व करते हैं तो वो फेजर डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं और उस चक्कर में बच्चों बहुत सारा समय चला जाता है और कई बार आंसर भी गलत हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बिना फेजर डायग्राम के ये चीज़ सिखाऊंगा कि फेजर डायग्राम का यूज भी ना करना पड़े और फटाफट अपना आंसर आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ेंगी, तो बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊंगा और बहुत शानदार हो जाएगा टॉपिक आपका। सही है। जैसे बच्चों सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि फाई इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि एक पार्टिकल है जिसका फेज 0 है, तो पार्टिकल का अगर फेज 0 है तो इस 0 फेज का मतलब क्या होता है उसे हम सीखेंगे। तो बच्चों मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ये मान लो हमारे पास मीन पोजीशन हो गई, ये +a हो गया और ये -a हो गया। तो बच्चों फेज 0 का मतलब ये होता है कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है। ठीक है, फेज 0 का मतलब क्या होता है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है और ये बच्चों पॉजिटिव a की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि फेज 0 के बराबर है तो फेज 0 का मतलब होता है कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स +a। क्या ये बात समझ में आती है कि अगर कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है वो +a की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यही मतलब होगा फेज 0 होने का। तो 0 फेज का मतलब तो सर हमें समझ में आ गया कि फाई बराबर 0 है, इसका मतलब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है और वो +a की तरफ जा रहा है। पहली बात। आगे इसमें और क्या क्या सीखना है वो देखो। तो बच्चों मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ठीक है सर, ये हमारे पास वो लाइन हो गई जिस पर पार्टिकल SHM कर रहा है। ये क्या है सर 0, ये क्या है बच्चों +a और ये हमारे पास क्या है -a। और बच्चों हमें 0 फेज का भी मतलब पता है कि सर 0 फेज का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर है और +a की तरफ जा रहा है। अब बच्चों यहां पर कुछ स्टैंडर्ड पोजीशंस को समझने की जरूरत है। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि पार्टिकल अभी यहां पर है और इस तरफ जा रहा है। कुछ पोजीशंस हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों पहली पोजीशन हो गई a/2, दूसरी पोजीशन है बच्चों a/√2, तीसरी पोजीशन है a√3/2 और बच्चों चौथी पोजीशन है यहां पर a। ये बच्चों कुछ स्टैंडर्ड पोजीशन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से और a/2 पर जाता है। ठीक है, कहां से बच्चों, मीन पोजीशन से a/2 पर जाता है। तो बच्चों अगर वो मीन पोजीशन से a/2 पर जाए या a/2 से मीन पोजीशन पर आए डायरेक्ट, या तो मीन से a/2 पर जाए या a/2 से मीन पोजीशन पर आए, फेज में कितना चेंज होगा। तो बच्चों फेज चेंज कैसे निकालते हैं, तो आप बस ये देखा करो, जैसे मीन पोजीशन तो 0 हो गई, अब मीन पोजीशन से a/2 जाना है तो a/2 में a हटा दो, कितना बचा 1/2। सोचो साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो एंगल कितना होगा 30 डिग्री। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि यहां से यहां जाओ चाहे यहां से यहां जाओ, फेज बच्चों 30 डिग्री से चेंज होगा। बात समझ में आई। इसको साइन थीटा से सोचना होता है कि जैसे मीन पोजीशन से आप a/2 पर गए, a हटा दो, क्या बचा 1/2 और साइन थीटा में 1/2 कब आता है 30 डिग्री पर। यानी कि बच्चों अगर आप मीन पोजीशन से a/2 जाओ या a/2 से मीन पोजीशन पर आओ, फेज में कितना चेंज आएगा 30 डिग्री का। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि पार्टिकल मीन पोजीशन से a/√2 पर जा रहा है या फिर a/√2 से सीधा मीन पोजीशन पर आ रहा है, तो बच्चों फेज में कितना चेंज होगा, तब फेज चेंज होगा 45 डिग्री से। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक पार्टिकल है जो मीन पोजीशन से a√3/2 पर जा रहा है या a√3/2 से सीधा मीन पोजीशन पर आ रहा है, तो √3/2 का मतलब हो गया बच्चों sin 60, क्योंकि sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो फेज में कितना चेंज हो गया 60 डिग्री का। इसी तरीके से बच्चों लास्ट में अगर मैं आपसे बोलूं कि पार्टिकल मीन पोजीशन से सीधा +a पर जा रहा है या +a से सीधा मीन पोजीशन पर आ रहा है, तो फेज चेंज कितना हो जाएगा 90 डिग्री। पहले तो इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझ लें कि मीन से a/2 जाओ चाहे -a/2 जाओ, उधर भी उतना ही है ना। तो मीन से
a/2 पर जाओगे यानी 1/2 30 डिग्री का, मीन से आप a/√2 पे जाओगे 45 डिग्री का, मीन से √3a/2 पर जाओगे 60 का, और मीन से a पर जाओगे तो 90 डिग्री का फेस चेंज होगा। अब आप चाहो तो इसी को बच्चों रेडियन में भी लिख सकते हो। जैसे 30 डिग्री है तो रेडियन में कितना हो जाएगा π/6, ठीक है। 45 है तो बच्चों यहां पर हो जाएगा π/4, 60 है तो ये हो जाएगा π/3 और ये हो जाएगा बच्चों π/2। तो इसको रेडियन में भी लिखना हमें आना चाहिए, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब सर मान लीजिए हमें टाइम लिखना है, तो टाइम लिखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है बताइए, मैं बताता हूं। देखो बच्चों, देखो एक बात समझो, जब एक कंप्लीट एसएचएम होता है, वन कंप्लीट एसएचएम, मान लो बच्चों यहां पर मैं बात करता हूं वन कंप्लीट एसएचएम की, तो एक कंप्लीट एसएचएम का मतलब होता है कि फेज में चेंज होगा बच्चों 2π रेडियन का। फेज में कितना चेंज होगा बच्चों 2π रेडियन का। और एक कंप्लीट एसएचएम में टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड के बराबर। कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड के बराबर। यानी कि बच्चों 2π में कितना समय लग रहा है, टाइम पीरियड के बराबर। यानी कि जहां पर भी आपको 2π दिख जाए उसकी जगह t लिख सकते हो, या फिर बच्चों जहां पर भी पाई दिख जाए उसकी जगह t/2 लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। अगर 2π का फेस चेंज होने में टाइम पीरियड t के बराबर समय लग रहा है, तो यानी कि पाई का फेस चेंज होने में बच्चों कितना समय लगेगा, t/2 का समय लगेगा। क्लियर है। तो जहां भी आपको पाई दिख जाए उसको आप t/2 से रिप्लेस कर दो। पाई को किससे रिप्लेस कर दो, t/2 से रिप्लेस कर दो। अब मैं एक छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये बात सिखा दूंगा आज कि हम विद इन सेकेंड ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। देखो जैसे मान लो बच्चों यहां पर मीन पोजीशन, ये हमारे पास प्लस है और ये हमारे पास क्या है, माइनस है। अब मान लो बच्चों पार्टिकल इनिशियली -a/2 पर था और ये पार्टिकल बच्चों यहां से मूव करके और मान लीजिए √3a/2 पर पहुंच गया। अब हमसे पूछा जाएगा कि इसमें कितना टाइम लगेगा, और t यहां पर टाइम पीरियड ले लीजिए, कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड। अब बताओ कितना समय लगेगा। बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप ये निकालो कि यहां से यहां पर जाने में फेज में कितना चेंज हुआ। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं 1/2 से मीन पर आता हूं तो 30 डिग्री का फेस चेंज यहां होगा, और मीन से √3a/2 पर जाऊंगा तो 60 डिग्री का फेस चेंज यहां पर होगा। तो सर यहां से यहां तक टोटल फेस चेंज कितना हो गया, 90 डिग्री। तो सर 90 डिग्री का ये जो फेस चेंज है इसको रेडियन में लिखें तो क्या लिखेंगे सर, π/2। और मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप टाइम फाइंड करना चाहो तो पाई को किससे रिप्लेस कर देना, t/2 से। तो बच्चों अगर पाई की जगह मैं t/2 लिख दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा t/4। यानी कि बच्चों यहां से यहां तक आने में t/4 का टाइम लगेगा, यानी टोटल टाइम पीरियड का 1/4 समय लगेगा। देखा, हो गया ना विद इन सेकेंड। अब एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, आपको बिल्कुल ढंग से सिखा देंगे कि भाई कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए आपसे गलत ना हो। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारे पास मीन पोजीशन, ये हमारे पास प्लस है और ये हमारे पास माइनस है। मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता है -a/2 से। अब वो पार्टिकल पहले इधर जाता है, यहां से बच्चों पहले इधर जाता है, और मान लीजिए यहां से, और जिस पोजीशन पर जा करके, ठीक है, जिस पोजीशन पर जाना है वो मान लीजिए a/√2 है। अब आपसे बोला गया कि भाई यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनना बात। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि ये कितना है तो आप बोलोगे सर ये डिफरेंस तो 30 डिग्री का होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ये डिफरेंस कितना है तो आप कहोगे सर 90 डिग्री का है। तो मुझे बताओ, अगर पार्टिकल यहां से यहां पर जा रहा है तो फेस कितने से चेंज होगा, भाई ये 30, ये पूरा 90, तो ये कितना हो गया 60, यानी यहां पर 60 डिग्री का फेस चेंज होगा। फिर बच्चों यहां से जब मीन पोजीशन पर जाएगा तो ये 90 डिग्री हो गया, और यहां से a/√2 मतलब ये हो गया बच्चों 45। तो पहले हमने क्या किया, ब्रेक कर करके, और हमने फेज में चेंज कितना हो रहा है वो लिख लिया। अब जरा इन सबको बच्चों रेडियन में एक बार लिख लीजिए। सर सबसे पहले 60 है मतलब π/3, फिर 90 मतलब π/2, 45 मतलब π/4। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो बच्चों। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आप 12 ले लीजिए, ठीक। अब बच्चों 3 12 कैंसिल करोगे, ऊपर कितना आ जाएगा 4π, यहां पर बच्चों कितना आ जाएगा 6π, और यहां पर कितना आ जाएगा 3π। बच्चों इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कितना हो गया सर, ये हो गया 13π/12। सर फेज में तो इतना चेंज आया, तो सर टाइम कितना लगेगा, तो बच्चों पाई को किससे रिप्लेस कर दोगे, t/2 से। तो ये हो जाएगा 13/12, और पाई को रिप्लेस कर दो t/2 से, तो आंसर आ गया 13t डिवाइडेड बाय 24। मतलब बच्चों इतना टाइम लगेगा पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में। तो अब बताओ बच्चों,
क्या बिना फेजर डायग्राम के अब आप टाइम फाइंड करने वाले क्वेश्चन कर पाओगे कि सर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, अब आप इसके ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, अब इसके क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू।